तो देखिए, अब बात करेंगे बादल फाड़ तबाही की। जो उत्तराखंड में इस वक्त भी इस कदर आसमानी आफत बरस रही है कि लोग काफी परेशान है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देखिए बारिश का कहर देखने को मिला है। सुमन क्यारी के पास भूधसाव का बड़ा खतरा देखने को मिला है। भारी बारिश के बाद देखिए वॉश आउट हो गई है सड़क। भूधसाव की चपेट में एक पूरा होटल आ गया है। होटल को पूरी तरीके से खाली करवाया गया है। तो देखिए, आपदा ने उत्तराखंड के 5125 गांव में बर्बादी के निशान छोड़े हैं। आपदा का खौफ हमेशा के लिए लोगों के दिलों में समा गया है। इतना ही नहीं, थराली तक ही ये सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। आपदा से गांव में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और लाइनों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं घर, दुकान, बाजार, कृषि, पशु संचार सभी कुछ बिल्कुल नुकसान के राह पर एकदम हम देख सकते हैं, क्योंकि लगातार एक एक करके चीज़ों को नुकसान पहुंच रहा है। बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई खंभे उखड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित चमोली जिला रहा है। चमोली, हालांकि हम हर साल देखते हैं चमोली सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। लैंडस्लाइडिंग की सबसे ज़्यादा खबरें चमोली से आती हैं। चमोली में 1657 ऐसे गांव हैं जो आपदा से प्रभावित हैं। पौड़ी गढ़वाल के 915 गांव है। टिहरी गढ़वाल के 593 गांव है। देहरादून के 512 गांव प्रभावित हुए हैं। पहाड़ी जिलों के साथ साथ हरिद्वार के 166 गांव भी आपदा से प्रभावित है और आपदा ने भारी तबाही यहां पर मचाई है। सरकार ने प्रभावित गांवों में तुरंत ही राहत, बचाव और पुनर्वास कार्य को जल्दी से जल्दी बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भविष्य में आपदा से निपटने के लिए कोई ना कोई बेहतर टेक्नोलॉजी को इजाद करना होगा। तो देखिए, ऐसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देहरादून में हिमांशु मौजूद है। हिमांशु, इस वक्त मौसम की क्या स्थिति हमें देखने को मिल रही है? और इतना ही नहीं, क्योंकि देखिए लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटना की वजह से उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जो प्रभावित है। विस्तार से जानकारी। निश्चित रूप से सुचित्रा, देखिए उत्तराखंड में अभी भी जो है मानसून की बारिश लगातार हो रही है और जहां तक बारिश की बात की जाए तो माना ये जा रहा था कि 15 सितंबर तक जो है उत्तराखंड से मानसून की विदाई हो जाएगी, लेकिन अभी भी जो है आने वाले तकरीबन 5 से 6 दिन तक मानसून उत्तराखंड पर हावी रहेगा। वहीं अगर आज की बात कर ली जाए तो आज देहरादून, बागेश्वर और इसके अलावा नैनीताल में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। वहीं कल इन्हीं 3 जिलों के लिए, देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आने वाले 18 सितंबर तक जो है अभी भी जो है राहत की उत्तराखंड में उम्मीद नहीं है, क्योंकि लगातार ये पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है कि आने वाले समय में भी जो है यहाँ पर मध्यम से हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि बीच में कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन रविवार देर शाम से प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर घने बादलों ने अपने डेरा डाला हुआ है। वहीं राजधानी देहरादून की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो राजधानी देहरादून में देर रात से लगातार जो है बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से जो है अभी भी जो है आसमान में जो है काले बादल मंडराए हुए हैं। यानी कि अभी भी आज जो है सूर्य देखने को नहीं मिला है। और इसके साथ ही लगातार ये भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारी बारिश हो सकती है, तो ऐसे में जो है लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा उत्तराखंड में हो सकता है, क्योंकि बरसात के दौरान लैंडस्लाइड का खतरा तो होता ही है, लेकिन जब चटक धूप खिलती है तो उसके बाद और ज्यादा लैंडस्लाइड का खतरा जो है उत्तराखंड पर मंडराने लगता है। क्योंकि मिट्टी की अगर बात कर ली जाए तो उसके बाद जो है मिट्टी सूखने लगती है और भुरभुरी होने लगती है, तो इसी क्रम में जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं चारधाम यात्रा की बात कर ली जाए तो चारधाम यात्रा भी पूरी तरीके से सुचारू हो चुकी है। हालांकि यमुनोत्री में जरूर जो है अभी भी कई जगह पर रोड जो है पूरी तरीके से वॉश आउट हुई है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर भी अब चारधाम यात्रा पैदल मार्ग के जरिए सुचारू कर दी गई है। वहीं केदारनाथ धाम की बात कर ली जाए तो केदारनाथ धाम में पूरी तरीके से यात्रा सुचारू है। बद्रीनाथ धाम की अगर बात कर ली जाए तो जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह जो है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पे लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां आ रही है। इसके अलावा गंगोत्री धाम में भी जो है अब यात्रियों को भेजना शुरू कर दिया गया है। यात्रा पूरी तरीके से अब सुचारू हो चुकी है। वहीं अगर प्रदेश की सड़कों की बात कर ली जाए तो प्रदेश में तकरीबन अभी भी 80 से 85 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल। और हिमांशु, जिस तरीके से हमने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना सुनी है और अब तक उत्तराखंड में 9000 से ज्यादा गांव प्रभावित है, प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं और सीएम ने क्या निर्देश दिए? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार मानसून के दौरान कई ऐसे गांव हैं जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गिने जाने लगे हैं। इसी क्रम में अगर प्रशासन की बात कर ली जाए तो प्रशासन ने त्वरित राहत बचाव कार्य वहां पर किया और सुरक्षित स्थानों पर जो है ग्रामीणों को भेजने का कार्य किया। इसके अलावा आपदा सेंटर भी बनाए गए थे जहां पर ग्रामीणों को रखा गया। जैसे धराली में बात कर ली जाए तो उन्हें मातली बेस कैंप तक लाया गया। उसके अलावा
हर्सिल इन्हें भेजा गया या फिर उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लाया गया। तो ऐसे ही थराली की बात चली जाए तो थराली में भी पहले से जो है आपदा शेल्टर होम्स बनाए गए थे, जो सरकारी भवन है उसमें आपदा शेल्टर होम बनाए गए थे। वहीं अगर अब बात कर ली जाए वर्तमान परिस्थितियों की, तो वर्तमान में अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कैसे पुनर्वास किया जाए। तो इसके लिए कोई नीति जरूर सरकार बनाएगी, क्योंकि त्वरित तात्कालिक सहायता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आके 1200 करोड़ रुपए की उत्तराखंड को दे चुके हैं। हालांकि जो केंद्र की टीम आई हुई थी वो आकलन करके जा चुकी है और उसी के हिसाब से जो है बिल्कुल हिमांशु, उस पर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है 11 जिलों में, यानी कि उत्तराखंड में 13 कुल मिलाकर जिले हैं जिनमें से 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। नैनीताल, बागेश्वर में बहुत बारिश होगी, देहरादून, चमोली, पौड़ी में बारिश का येलो अलर्ट जारी है, तो वहीं रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा में भी येलो अलर्ट जारी है। बाकी के जो जिले हैं जिनमें उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ शामिल है, इसमें भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर देखिए प्रदेश भर में कई ऐसे रास्ते हैं जो बुरी तरीके से बाधित है, क्योंकि क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में रास्तों को बंद किया गया है और बाधित रास्तों को खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ हिमांशु लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। हिमांशु, देखिए मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई और 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, और जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उनके लिए बहुत जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले येलो अलर्ट की अगर बात कर ली जाए तो देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में जो है आज के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। मौसम विभाग ने के पूर्वानुमान के मुताबिक यहाँ पर हल्की से जो है मध्यम वर्षा तक हो सकती है। इसके साथ ही जो अन्य जिले हैं वहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों की अगर बात कर ली जाए, उत्तरकाशी में देर शाम से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। चमोली जिले की अगर बात कर ली जाए तो कुछ क्षेत्रों में वहां पर बारिश देखने को मिल रही है। इसके साथ ही देहरादून से सटे हुए जिले की अगर बात कर ली जाए, टिहरी की बात कर ली जाए, हरिद्वार की बात कर ली जाए या फिर पौड़ी की बात कर ली जाए, तो लगातार जो है बारिश इन जिलों में देखने को मिल रही है और लगातार जो नदियां हैं वो भी उफान पर है। ऐसे में जो है लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो टिहरी बांध से जो है पानी छोड़ने का काम जो है टीएचडीसी द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा श्रीनगर डैम में भी जो है पानी छोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं लगातार प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निर्देश ये दिए गए हैं कि जो बारिश है उसे हल्के में अभी भी न लें, क्योंकि भले थोड़ी सी राहत जरूर मिली लेकिन अभी भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और हिमांशु ये भी जानकारी आ रही है क्योंकि देखिए लगातार अगर बारिश होगी और कहीं ना कहीं लैंडस्लाइडिंग की इसमें खतरा बढ़ जाता है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जो स्कूल है, अगर अस्पतालों की हम बात करते हैं वहां पर क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि बारिश के वक्त हम देखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, बच्चों में दस्त और उल्टियां देखी जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो आजकल स्कूलों में आना जाना कर रहे हैं उनको लेकर क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है और क्या प्रशासन की ओर से तैयारी? देखिए, प्रशासन की अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो प्रशासन अपने मुताबिक जब भी जहां पर बारिश का येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट या भारी बारिश का अलर्ट रहता है वहां पर छुट्टी करवाता है। इसके अलावा अगर मौसमी बीमारी की खासतौर पर बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य विभाग को पहले से ही अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए थे और साफ तौर पर यह कहा था कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अगर राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए खासतौर पर तो यहाँ पर बरसात के बाद जो है डेंगू जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं और डेंगू के जो लार्वा हैं वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में नगर निगम द्वारा जो है तो कह सकते हैं मतलब कि बारिश न सिर्फ पहाड़ों पर तबाही लेकर आई है बल्कि जो मैदानी इलाकों में भी लोग रह रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है,